उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बहू का कहर, 70 साल की सास के साथ बेरहमी से पिटाई, सास की आंख से निकला खून, लेंस टूटने से गई रोशनी। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी बहू की कर रही तलाश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाई की दुकान पर बवाल, दबंगों ने युवक की पिटाई की, लात घूसे और बेल्ट से मारा, मारपीट का वीडियो वायरल। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उड़ीसा के बालंगीर में लिफ्ट में फंसी महिला, मेडिकल कॉलेज का मामला, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने महिला को लिफ्ट से निकाला। महाराष्ट्र के मालेगांव से हैरान कर देने वाली तस्वीर, लिफ्ट में बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया। आरोपी ने बच्चे को हाथ पर काटा, जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ जंगल से आई नेचर की तस्वीरें, मां से लिपटकर कीचड़ में मस्ती करते दिखे नन्हे हाथी। रायगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ड्रोन में कैप्चर हुआ ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पॉक्सो एक्ट के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में आरोपी घायल हुआ। पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने घायल समेत 3 को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, 2 गौकशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 तमंचा, कारतूस, कार और गौकशी का सामान बरामद। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस ने बदमाशों को घेरा। पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की जवाबी कार्रवाई। सुमित बिल्ला समेत 5 बदमाश घायल। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद कर लिए। रुद्रप्रयाग में लगातार जारी है बाढ़, बारिश का कहर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही अलकनंदा नदी में उफान, डूबी भगवान शिव की 12 फीट ऊंची मूर्ति, तमाम मंदिर और घाट भी जलमग्न। उत्तराखंड में कहर बनकर टूट रहा मानसून, 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग और चमोली में भूस्खलन, कई नदियां उफान पर, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से हाईवे बंद, सैकड़ों यात्री फंसे। रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूर नरकोटा में हैवी लैंडस्लाइड का मामला आया सामने। हाईवे पर अचानक से गिरा सैकड़ों टन मलबा। बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही बंद, दोनों तरफ फंसे सैकड़ों लोग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड, रास्ते पर मलबा आने से यातायात बाधित, जारी है रास्ता साफ करने का कार्य। इधर चमोली में बादल फटने से तबाही, ड्रोन तस्वीर में दिखा तबाही का मंजर। सैलाब में बहे कई घर और सड़कों पर नुकसान देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, आसमानी आफत से सदर पदेर इलाके में हड़कंप मच गया। नदी नाले का रौद्र रूप देखने को मिला, लोगों में दहशत। जम्मू कश्मीर के रियासी में जोरदार बारिश, चनाब नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। सलाल डैम के खोले गए दरवाजे, खतरे के निशान पर बह रही चनाब, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। कंगना के मंडी दौरे को लेकर सियासत जारी, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री जगत नेगी ने निशाना साधा, कहा कंगना केवल फोटो खिंचवाने मंडी गए, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। तो एक हमारे वहाँ की महिला थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। कंगना को ये कहा कि तुम जो है सिर्फ फोटो खिंचा के जाने से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश, शहर के कुछ हिस्सों में पानी भर गया, निकासी न होने से लोगों को परेशानी हो रही। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बारिश से हालात बिगड़ गए, शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। बीडी मार्ग पर वाटर लॉगिंग की तस्वीर, जीआरजी रोड भी तालाब बन गई, आने जाने वालों को परेशानी। हरियाणा में लगातार बारिश बनी मुसीबत, गुरुग्राम समेत कई इलाकों में जलभराव, घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे लोग, वाटर लॉगिंग के चलते पैदल निकले लोग। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मनिया इलाके में जलभराव से राहगीरों को लेकिन परेशानी, सड़क पर बने गड्ढे बड़े भर गए और हादसों को दावत दे रहे हैं। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी के पानी से होने वाले कटाव में ग्रामीण परेशान हैं। अपने घरों को बचाने के लिए लोगों ने जल आंदोलन किया। मैक्सिको में बाढ़ बारिश का कहर जारी, अचानक आए सैलाब ने पहाड़ पर बसे गांव में तबाही मचा दी। बाढ़ में बहा घर, 3 लोग लापता, 85 लोगों को बचाया। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर, बाढ़ का भी कहर। शनाक्सी, गुइझोउ और चोंगकिंग में भारी तबाही, 500 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित, कुछ सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लेवल 4 का अलर्ट जारी। टेक्सास में बाढ़ के साथ बहकर आए मलबे की सफाई जारी, सैकड़ों वॉलंटियर्स ने मदद की। 4 जुलाई को टेक्सास में आई थी विनाशकारी बाढ़।
टेक्सास में अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब की चपेट में आए 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 160 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। गवर्नर ग्रेस एबॉट का बयान, लापता लोगों के मिलने तक जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के यूनान प्रांत के वैक्सन काउंटी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कों पर उतरा सैलाब, माड्रस की डिबिया की तरह बह रही कारें, सैकड़ों गाड़ियां और घरों को भारी नुकसान। नेपाल के बोटोकोशी नदी में आए सैलाब से टूटा रसूवा गाड़ी का मैत्री पुल, अब तक 9 लोगों के शव बरामद, 19 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम केपी शर्मा ओली ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने किया अपनी रिटायरमेंट प्लान का ऐलान, बोले वेदों और उपनिषदों पर काम करूंगा, प्राकृतिक खेती को समर्पित करूंगा बाकी का जीवन। आज झारखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 27वीं क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वीवीआईपी भी शामिल होंगे। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारी को पीटा। सीएम फडणवीस ने कहा मामला गंभीर, स्पीकर से जांच और कार्रवाई का अनुरोध। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का पलटवार, कहा गड्ढों में दफन हो जाएगी बीजेपी। राकेश सिंह ने कहा था जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे भी रहेंगे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के घर को नहीं होगा रेनोवेशन का काम, प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर पीडब्ल्यूडी ने रद्द किया टेंडर। 60 लाख रुपए से होना था सीएम के बंगले में बिजली का काम। बिहार मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ करेगी सुनवाई। विपक्ष ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया संविधान विरोधी। सियासत के बावजूद बिहार में जारी वोटर लिस्ट का काम, 15 दिनों में 57% काम पूरा, अभी 16 दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग ने जानकारी साझा की। 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन वापसी। नामीबिया से दिल्ली रवाना हुआ विमान। 2 से 9 जुलाई के बीच पीएम ने 5 देशों की यात्रा की, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। भाषण के दौरान मोदी के नारे लगे। पीएम ने कहा लोकतंत्र के मंदिर को संबोधित करना सौभाग्य की बात। पीएम को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। पीएम मोदी और नामीबिया के बीच 4 अहम समझौते पर सहमति बनी। दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। आपदा रोकने, जैव ईंधन, उद्यमिता विकास और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र पर सहमति बनी। नामीबिया में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित दिया गया। 21 तोपों की सलामी के अलावा स्टेट हाउस में भव्य स्वागत। पीएम को नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। पीएम मोदी ने नामीबिया के संस्थापक सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। नुजोमा ने 1990 में अंग्रेजी हुकूमत से नामीबिया को दिलाई थी आजादी। 15 साल तक राष्ट्रपति भी रहे थे नुजोमा। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का बड़ा ऐलान। सोगाम में गुलाम रसूल शाह की संपत्ति जब्त। हिजबुल का टॉप कमांडर है गुलाम रसूल शाह। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एसबी गौरव राय के सामने हथियार छोड़ किया आत्मसमर्पण। मुख्य धारा में लौटने की जताई इच्छा। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत, दुश्मन का होगा खात्मा। 85 सेकंड में फायर के लिए रेडी, 1 मिनट में 6 गोले दागती है ये तोप। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। 2020 में हुए दंगे में मारे गए थे 53 लोग, 700 से ज्यादा घायल हुए थे। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर एक्शन तेज। आलीशान कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी ईडी। 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर एटीएस करेगी पूछताछ। उत्तराखंड के हरिद्वार में लैंड रियायत का मामला। टेहरी पुनर्वास की 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर बनाई अवैध दरगाह और मजार। हिंदू रक्षा सेना ने सख्त कार्रवाई की मांग की। डीएम ने दिए जांच के आदेश। तमिलनाडु के तिरुपुवनम में हिरासत में मारे गए अजीत कुमार की सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान। डीएमके की तरफ से 5 लाख रुपए और एक नौकरी, मुफ्त आवास, भूखंड दिया गया। पत्नी समेत मथुरा पहुंची राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। श्रीनाथ जी के दर्शन किए, गुड़िया मेले में शामिल हुए। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर बने प्याऊ में बैठकर श्रद्धालुओं को पानी पिलाया।
झारखंड के खूंटी में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, बनमगड़ा जंगल में 18 आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किए आईईडी, चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रशासन की तैयारी, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग और शिव भगवान की मूर्ति की भारी डिमांड। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त, सभी दुकानों पर दिखना होगा रेट लिस्ट और बारकोड, अलर्ट मोड पर प्रशासन। कांवड़ यात्रा की पवित्रता के लिए उत्तराखंड सरकार चला रही वेरिफिकेशन ड्राइव, सीएम धामी ने कांवड़ियों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की, नशा मुक्त रहने का संदेश दिया। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू रक्षा सेना की मांग, हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगी, सरकार को अल्टीमेटम दिया, कहा कांवड़ तीर्थ क्षेत्र में दिखे विधर्मी तो साधु संत सड़क पर संग्राम भी करेंगे। यूपी के एटा में हाजीपुर गांव से अनोखा मामला सामने आया, मंदिर की नींव खोदते समय निकला प्राचीन शिवलिंग, सैकड़ों की तादाद में दर्शन के लिए पहुंचे ग्रामीण। संभल में अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, कांवड़ यात्रा मार्ग पर हटाया गया अवैध निर्माण, तकरीबन 2000 मकान और दुकानों पर कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में बख्शी के दांत से खींचता नजर आया कांवड़िया, 29 तारीख को हरिद्वार से जल लेकर हुआ रवाना, श्रावण महीने में करेगा भोलेनाथ का जल अभिषेक, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए मन्नत। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी, होटल ढाबों संचालकों को फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड लगाना अनिवार्य, मास्क की बिक्री पर रहेगा बैन, साफ सफाई रखने के भी निर्देश। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर से अपराधियों पर लगाम कसने का मामला, 1200 से ज्यादा शातिर चोरों की पहचान कर कार्रवाई जारी, हिस्ट्री शीटर पर भी होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त, होटल ढाबों संचालकों को रेट लिस्ट और बारकोड लगाना अनिवार्य, दुकानों का लाइसेंस करना होगा चस्पा, नियम तोड़ा तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। कांवड़ यात्रा से पहले देवी देवताओं की मूर्ति और शिवलिंग की बड़ी डिमांड, मुरादाबाद की तरह अलीगढ़ में भी मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे पीतल की मूर्तियां। वडोदरा के पादरा में महिसागर नदी पर बना पुल टूट गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई, हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम के माजुली में हादसा, नदी में पलटी नाव, हादसे में 10 लाख का सामान क्षतिग्रस्त, लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बेकाबू होकर खाई में पलटी बस, हादसे में 5 यात्री घायल, मामले में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई, पुलिस मामले की जांच कर रही। बहराइच में बड़ा हादसा, श्रावस्ती से दिल्ली जा रही बस पलटी, हादसे में 6 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज भर्ती, स्टेयरिंग फेल होने की वजह से हादसा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नगरपालिका की लापरवाही बनी मासूम की मौत का कारण, गंदे नाले में डूबी बच्ची का शव बरामद, रिहायशी इलाके में भरा गंदा पानी। बुलंदशहर की टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान पर छाया काले धुएं का गुबार, लाखों का सामान जलकर खाक, बॉयलर में ज्यादा प्रेशर होने के चलते हुआ हादसा, आसपास का इलाका खाली कराना पड़ा। दिल्ली के मजनू के टीला में डबल मर्डर का मामला, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार, डीसीपी नॉर्थ का बयान, कहा नेपाल भागने की फिराक में आरोपी था, युवती और 6 साल की बच्ची का मर्डर किया था। बेंगलुरु में दोस्त के घर में महिला से गैंग रेप, पैसे मांगे, फ्रिज वॉशिंग मशीन भी ले गए, पीड़िता की दास्तां सुन पुलिस भी हैरान, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी। पुंछ जिला जेल में कैदियों के बीच मारपीट, उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर, मामले की जांच जारी। हरियाणा के करनाल में 2 पक्षों में विवाद पर गोलियां चली, धारदार हथियार से हमला भी किया गया, गाड़ी से कुचलने की कोशिश, 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, मामले की जांच जारी। पंजाब के लुधियाना में बोरी में मिला युवती का शव, आम बताकर शव ले जा रहे बाइक सवार राहगीरों ने पकड़कर पुलिस बुलाई तो लाश फेंककर भागे आरोपी, मामले की जांच जारी। आगरा में लुटेरों के हौसले बुलंद, 3 दुकानों को बनाया निशाना, दुकान के ताले तोड़कर लूटा सामान और कैश, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, सदर इलाके का मामला, जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, तीसरा फरार, 8 जुलाई को जंगीपुर में लूटा था ज्वेलरी शॉप, पुलिस ने 24 घंटों के अंदर चोरों को दबोचा।
मुजफ्फरनगर में अपराधियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 12 घंटों में 3 मुठभेड़। शाहपुर इलाके में पुलिस की गोली लगने से 3 लुटेरे घायल। बदमाशों पर चोरी, लूट, डकैती के कई मामले दर्ज। नोएडा सेक्टर 54 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर पुलिस की 3 शातिर चोरों से मुठभेड़। हफ्ते भर पहले ठेके से उड़ाई थी 76 पेटी शराब। चोरों से 40 पेटी शराब, कार और अवैध हथियार बरामद। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बुलंदशहर पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर अपराधी। 2 महिला समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। हाईवे पर लोगों को लिफ्ट देकर करता था लूटपाट। बंद घरों का निशाना बनाकर लूट को अंजाम देता था। लुटेरों से कैश, कार और ज्वेलरी बरामद। बहराइच में एसएसबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 100 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत 80 लाख रुपए। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच जारी। मथुरा के पारिवारिक कलह से ऊबकर दंपति ने जान दी। पंखे से लटके मिले दोनों के शव। मां बाप की मौत से सदमे में बच्चे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरनाथ यात्रा का 9वां दिन आज श्रद्धालु में दिखा उत्साह। 7,307 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम मार्ग से 2 काफिलों में रवाना। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का 8वां जत्था नुनवान बेस कैंप से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या की सरयू नदी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मौके पर आए भक्तों ने लगाई पावन डुबकी। मैनपुरी में अब धर्म परिवर्तन पर बवाल। पत्नी को घर में दफनाया, बनवाई खुद की कब्र। बुजुर्ग पर उठे सवाल। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का लगाया आरोप। बुलंदशहर में मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा। बिना दूध और मावे के बनाई जा रही थी मिठाइयां। जगरीली मिठाइयां कराई गई नष्ट और लाइसेंस रद्द करने के भी आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में खाद की कालाबाजारी पर एसडीएम का छापा। 3 दुकानों को सील किया। सरकारी रेट से ज्यादा दाम पर खाद बेचने का आरोप था। बॉर्डर पार कर नेपाल भेजते थे खाद। फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लगी। मार्सिले तक पहुंची आग की लपटें। एयरपोर्ट पर रेल सेवा बंद। 700 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर। आग पर काबू पाने के लिए 720 फायर फाइटर्स तैनात। फव्वारे की तरह लावा उगल रहा। हवाई का खिलायुआ ज्वालामुखी 300 मीटर दूर तक हवा में पहुंचा। लावा पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। 200 सालों से लगातार विस्फोट। ग्वाटेमाला में भूकंप की वजह से डोल उठी धरती। एक के बाद एक कई बार झटके लगे। अब तक 3 लोगों की मौत, कई घायल। 150 से ज्यादा झटकों से खौफ में हैं लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। श्रीलंका पर लगा 30% टैरिफ। श्रीलंका के अलावा और भी कई देशों पर टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील के साथ बढ़ते तनाव के बीच किया टैरिफ लगाने की घोषणा। राष्ट्रपति लूला को पत्र भेजकर ब्राजील से होने वाले सभी आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ का ऐलान किया। इराक, अल्जीरिया, इसके अलावा 30% टैरिफ कई और देशों पर। ब्रुनेई और मालदोवा पर 25 और फिलीपींस पर 20% टैरिफ का ऐलान। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को मिली भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट चलाने की मंजूरी। भारत के स्पेस रेगुलेटर ने दी मंजूरी। जल्द सेवाएं शुरू कर सकती है स्टारलिंक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सीईओ लिंडा याकरिनो ने इस्तीफा दे दिया है। इलॉन मस्क की टीम को 2 साल में ही अलविदा कहा और मस्क के साथ बढ़ते मतभेद के बाद इस्तीफा दे दिया। भारत विरोध में खुलकर उतरा। तुर्की पीओके में करेगा इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान। भारत में जंग में तुर्की ने मदद की थी। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रेड। हथियार डिपो और बुनियादी ढांचे तबाह किए गए। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रेड। हथियार डिपो को तबाह किया। इजरायल और अमेरिका में मार खाने के बाद सऊदी से दोस्ती बढ़ाने में लगा है ईरान। जिद्दा में ईरान के विदेश मंत्री अरागची और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात।